हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हम उसी क्लास को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली क्लासेस ज़रूर देखें। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी? तो इसका सही उत्तर है ए, जेजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो अपने मंदिरों के कारण विश्वविख्यात है। यह प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी, इसीलिए खजुराहो को प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी चंदेल शासकों ने कराया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर है ए, कृष्णराज उपेंद्र। मध्य प्रदेश की मालवांचल में परमार शासकों को लगभग 4 शताब्दी तक शासन रहा। मालवा में परमारों की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना 10वीं शताब्दी के 5वें दशक में कृष्णराज उर्फ उपेंद्र ने 945 ईस्वी में की, जबकि राजा भोज इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए। नवदा टोली ताम्र पाषाणीय संस्कृति से संबंधित है। एरन सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। त्रिपुरी सातवाहन एवं क्षत्रपों को सिक्कों से संबंधित है और गुर्जरा अशोक के लघु शिलालेख से संबंधित है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, होशंग शाह किस वंश का था? तो इसका सही उत्तर है एक, गौरी वंश। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सल्तनत कालीन मालवा के इतिहास में गौरी वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। इस वंश का प्रदेश में प्रथम प्रशासक दिलावर खां गौरी था, जबकि इसका उत्तराधिकारी होशंग शाह था, जो गौरी वंश का प्रतापी राजा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर है बी, होशंग शाह। दिलावर खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अल्प खां 1405 से 1435 होशंग शाह गौरी के नाम से शासक बना। होशंग शाह ने अपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ ही मालवा की राजधानी धार से स्थानांतरित कर मांडव को स्थायी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण किया? तो सही उत्तर है 1021 ईस्वी। 1021 ईस्वी में ग्वालियर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। उसने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण है। अगला प्रश्न है, 1857 में महू सैनिक विद्रोह हुआ। तो इसका सही उत्तर है ए, 1 जुलाई 1857 को महू के सैनिकों ने होलकर सेना से गुप्त बातचीत कर इंदौर छावनी पर आक्रमण करने का निश्चय किया, लेकिन यह योजना असफल रही। जुलाई को पुनः महू के सैनिकों ने विद्रोह कर 3 अधिकारियों को मार डाला। अगला प्रश्न है, यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय निमाड़ के ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर को किस क्रांतिकारी ने लूटा? तो इसका सही उत्तर है भीमा नायक। भीमा नायक को निमाड़ क्षेत्र में रॉबिन हुड की संज्ञा दी गई है। इसने कई बार अंग्रेजी खजाने को लूटा व अंग्रेजी संचार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, अतः इनको पकड़कर इन पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित गांधी हॉल का मूल नाम क्या था? महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर है किंग एडवर्ड टाउन हॉल। व्यावसायिक राजधानी इंदौर स्थित प्रसिद्ध गांधी हॉल का मूल नाम किंग एडवर्ड टाउन हॉल था। यह भवन 1904 में किंग एम्परर एडवर्ड सप्तम के राज्यरोहण की स्मृति महोत्सव पर मुंबई के प्रसिद्ध वास्तुविद मिस्टर स्टीवेंसन की देखरेख में निर्मित करवाया गया था। इसका उद्घाटन नवंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2014 में मध्य प्रदेश के किस वंश की छत्रियों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? तो सही उत्तर है पमार वंश। अगला है, डॉक्टर एच.डी. संकल्या ने मध्य प्रदेश के इन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? तो महेश्वर और नवदा टोली। आगे देखेंगे, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महानजी सिंधिया ने। अगला है, मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है ए, मल्हार राव होलकर। अगला है, मध्य प्रदेश की होलकर राज्य की स्थापना कब की गई?
इसका सही उत्तर सी। आज का इंदौर संभाग पूर्व में होलकर राज्य का मुख्यालय था। होलकर राज्य की स्थापना 1739 में सूबेदार मल्हार राव होलकर ने मालवा की पठारी क्षेत्र में की, जो सन 1947 के देश की आज़ादी के बाद मध्य भारत में विलीन हुआ। अगला है, होलकर राज्य की राजधानी की महेश्वर से इंदौर का स्थानांतरित किया गया तो 1818 में। आगे देखेंगे, आल्हा उदल संबंधित हैं तो सही उत्तर है महोबा से। अगला है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, तो इसका सही उत्तर है बी, टॉमस रो। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की नींव डालने का कुछ श्रेय टॉमस रो को भी जाता है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस की असफलता के बाद भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने की अनुमति लेने 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा। रो का एकमात्र उद्देश्य था व्यापारिक संधि करना। उसने जहांगीर के बेटे खुर्रम, जो कि गुजरात का सूबेदार था, से व्यापारिक कोठियों को खोलने के लिए फरमान प्राप्त किया था। आगे है, राजा भोज ने शासन किया तो इसका सही उत्तर होगा धार पर। अगला है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती खालिस्तान की रानी थी, तो सभी को पता है मंडला। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को की सर्वाधिक सहायता की, तो ग्वालियर के सिंधिया ने। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए तो तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश के विभिन्न शासक और उनसे संबंधित स्थलों का सही मिलान निम्न है। भोज, राजा भोज संबंधित है धार से, रानी दुर्गावती गोंडवाना से, समुद्रगुप्त विदिशा से और अशोक उज्जैन से संबंधित है। चूंकि अशोक का संबंध विदिशा से भी रहा है, लेकिन वे उज्जैन के राज्यपाल भी रहे हैं, जबकि समुद्रगुप्त का विदिशा से तो संबंध मिलता है लेकिन उज्जैन से नहीं, अतः विकल्प डी ज़्यादा सही है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो सही उत्तर है इसका सी, महादजी सिंधिया ने। 1765 में महादजी सिंधिया ने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया तथा ग्वालियर राज्य की पुनर्स्थापना की। 12 फरवरी 1794 को उसकी मृत्यु हो गई। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश में शहादत खान ने 1857 की क्रांति में सम्मिलित थे। उन्होंने इंदौर के समीप स्थित महू छावनी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, इंदौर की होलकर राजाओं ने कहाँ राज्य किया, तो सही उत्तर है सी, मालवा। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। प्रश्न है, खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी, तो सही उत्तर है ए, चंदेल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ, तो सही उत्तर है नीमच। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई, तो इसका सही उत्तर है सी, शिवपुरी। ऐसे प्रश्न का विश्लेषण हम पिछले प्रश्नों में देख चुके हैं। प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सही उत्तर है डी, जबलपुर। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई, तो इसका सही उत्तर है सी, ग्वालियर। सॉरी। अगला है, किस वंश की राजधानी ओरछा में थी, तो सही उत्तर है ए, बुंदेला। अगला प्रश्न है, वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था, तो इसका सही उत्तर है ए, दोस्त मोहम्मद। आगे देखेंगे, ग्वालियर का किला किसने बनवाया। नोट है, ग्वालियर का किला वास्तविक रूप से राजा सूरज सेन द्वारा 8वीं सदी में बनवाया गया था, जबकि इसी दुर्ग में मान मंदिर गुजरी महल का निर्माण सन 1486 से 1516 के मध्य राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। चूंकि विकल्प में सूरज सेन नहीं दिया गया, इसलिए किले का निर्माण के संबंध में सही विकल्प नहीं चुना जा सकता। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए, तो सही उत्तर है सी, चंदेल। अगला है, कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो गायत्री देवी। आगे देखेंगे, प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी, तो सही उत्तर है ए, त्रिपुरी। अगला है, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर है सी, ईरान। आगे देखेंगे, होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो सही उत्तर है इसका ए, 14वीं सदी में।
अगला है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने अपना योगदान दिया? तो सभी ने दिया, रानी लक्ष्मीबाई, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। आगे देखेंगे, खजुराहो निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक राजधानी रही थी? तो जेजाग भुक्ति के चंदेलों की। अगला है, राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? तो ग्वालियर के थे। आगे देखेंगे, कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? तो सही उत्तर है राजा मानसिंह तोमर। अगला प्रश्न है, नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो सही उत्तर है राजा कीर्तिपाल, सी है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सही उत्तर है डी, अशोक ने। आगे देखेंगे, शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? ये भी हम देख चुके हैं, तो अलीराजपुर के भाभरा में हुआ था। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा ग्राम में 23 जुलाई 1906 को हुआ। वे कम आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। उनके नाम पर भाभरा ग्राम का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो नन्नुक थे। आगे देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो चंद्रशेखर आजाद हैं संबंधित। आगे देखेंगे, प्रश्न है, राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? तो सही उत्तर है संस्कृत अध्ययन। अगला है, राजा भोज एक थे तो परमार राजा थे। आगे देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? तो सही उत्तर है ए, बुंदेला। आधुनिक बुंदेलखंड में बुंदेलों का आगमन 13वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ माना जाता है। सोहन पाल बुंदेला ने इस वंश का शासन स्थापित किया था। अप्रैल 1531 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया, जहां काफ़ी लंबे समय तक बुंदेला शासकों ने शासन किया। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।